हेलो गाइस, वेलकम टू एजुकेरी। आज 21 सितंबर का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट स्ट्राइक्स डाउन सेंटर्स अमेंडेड आईटी रूल्स। तो आईटी रूल्स कौन से थे जो चैलेंज हुए थे? सबसे पहले आईटी रूल्स का नाम लिखेंगे। ठीक है, आईटी रूल्स का नाम लिखना बहुत जरूरी है। ये है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी guidelines and digital media ethics code. Amendment rules. ठीक है ना। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड अमेंडमेंट रूल्स 2023। अब यहाँ पर क्या था? इंटरमीडिएरी कौन होता है? सबसे पहले इंटरमीडिएरी वो बीच का बंदर है। इट इज दैट पर्सन, जैसे कि फेसबुक है, जैसे कि जहां पर तुम ये वीडियो देख रहे हो यूट्यूब है। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पर? ठीक है, मैं आ रही हूँ, मैं वीडियोस पोस्ट कर रही हूँ, तुम देख रहे हो, तो ये क्या है? वो प्लेटफॉर्म जहां पर मैं वीडियो पोस्ट कर पा रही हूँ। तो ये इंटरमीडिएरी है, जहां पर कोई आकर पोस्ट कर रहा है और कोई आकर देख रहा है। तो वो इंटरमीडिएरी, वो प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म है, एक जगह है जहां पर प्लेस वेयर वन कैन कम एंड पोस्ट समथिंग, राइट समथिंग, शेयर समथिंग, दैट इज एन इंटरमीडिएरी। ठीक है ना, वो बीच का बंदर है, इंटरमीडिएरी है। अब इंटरमीडिएरी जो है, अब गवर्नमेंट ने कहा कि भाई बहुत ज्यादा ना मिस रिप्रेजेंटेशन हो रही है, मिस इन्फॉर्मेशन हो रही है, गलत न्यूज, फेक न्यूज जो हो रही है वो हो रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है हमसे रिलेटेड कोई अगर फेक न्यूज है ना, तो हम फैक्ट यूनिट को हम एम्पावर कर रहे हैं। ठीक है ना, क्या किया इन्होंने? एम्पावर्ड लिखेंगे, एम्पावर्ड द सेंटर टू सेट अप अ फैक्ट चेक यूनिट। तो FCU दैट इज फैक्ट चेक यूनिट जो है, फैक्ट चेक यूनिट हम अपॉइंट करते हैं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है अगर हमारे से रिलेटेड कोई फेक न्यूज है तो ये रिमूव करवाएगी। ये क्या करेगी? आइडेंटिफाई करेगी, टू आइडेंटिफाई फेक, टू आइडेंटिफाई फेक, फॉल्स एंड मिसलीडिंग information about government and its establishments on सोशल मीडिया। तो क्या करेंगे? फेक, फॉल्स और जो मिसलीडिंग न्यूज है वो आइडेंटिफाई करेगा फैक्ट चेक यूनिट सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में, और वो रिमूव करवाएगा। ठीक है ना, ये गाइडलाइंस बोल रही थी कौन सी? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट रूल्स 2023 में ये बोल रहे थे। ठीक है ना। अब जो इंटरमीडिएरीज हैं, जो सोशल मीडिया नेटवर्किंग ये सब हैं, ये कहते भाई ये तो हमारी राइट टू स्पीच ले रहे हैं, ये तो हमके ऊपर ऐसे डंडा उठा के बैठ जाएंगे, कुछ भी बोल देंगे। तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा दिस वायलेटेड आर्टिकल 14 जो बात करता है राइट टू इक्वालिटी के बारे में। दिस वायलेटेड आर्टिकल 14 जो बात करता है राइट टू इक्वालिटी के बारे में। 19 के बारे में, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है ना। एंड आर्टिकल 19(1)(g के बारे में जो बात करता है फ्रीडम एंड राइट टू प्रोफेशन, राइट टू प्रोफेशन के बारे में, कि भाई हम जो मर्जी लिखे, हमारी मर्जी। ठीक है ना, आप किसी भी चीज को मिसलीडिंग बोल दोगे। तो यहाँ पर वो क्या बोल रहे थे कि एक्सप्रेशन जो है, एक्सप्रेशन फेक, फॉल्स एंड मिसलीडिंग, वेग डेफिनेशन। अब रुको, मुझे पता है यहाँ तक हवा में उड़ गया है तुम्हारी चीजें, अभी मैं समझाती हूँ क्या हुआ। एक टेबुलर फॉर्मेट में बनाएंगे। तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या कहती? गवर्नमेंट जो है PIB,
ठीक है, पास गई, फैक्ट चेक यूनिट के पास गई कि भाई तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में कोई भी फेक, कोई भी गलत न्यूज आती है तो तुम उसको रिमूव करवाओगे, हम तुम्हें पावर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो किसी ने ये बॉम्बे हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी, किसने, वो हम पढ़ेंगे कि आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, 19 जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है, 19(1) जो राइट टू प्रोफेशन, 1G जो राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन की बात करता है, ये वायलेट हो रहे हैं, ठीक है। अब उन्होंने क्या, क्यों, क्योंकि ये जो अमेंडमेंट हो रही है, जो चेंज लेकर आ रहे हैं, जो एफसीयू को कहा जा रहा है कि तुम रिमूव करवा दो, उनको क्या बोला जा रहा है, कुछ भी फेक हो, कोई भी चीज फॉल्स हो, आप उसको रिमूव करवा दो। वो कहते हैं बट ये तो फॉल्स और फेक और मिसलीडिंग वर्ड्स यूज करे जा रहे हैं, ये तो बहुत ही वेग है। वेग का मतलब क्या होता है, नो क्लियर कट डेफिनेशन, नो क्लियर कट डेफिनेशन। उन्होंने चैलेंज कर दिया बॉम्बे हाई कोर्ट में कि भैया कोई भी क्लियर कट डेफिनेशन नहीं है, कल को ये कुछ भी रिमूव करवाने लग जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर फिर ये बॉम्बे हाई कोर्ट में चैलेंज हो गया। दिस वाज चैलेंज इन बॉम्बे हाई कोर्ट, दिस वाज चैलेंज्ड इन बॉम्बे हाई कोर्ट, चैलेंज इन बॉम्बे हाई कोर्ट, इन बॉम्बे हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट में चैलेंज हो गया। बॉम्बे हाई कोर्ट कहता है ये गलत है, ये नहीं अलाउ करेंगे हम। तो यहाँ पर चैलेंज किसने किया, स्टैंड अप आर्टिस्ट, स्टैंड अप आर्टिस्ट कुणाल कमरा, कुणाल कमरा, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन and Association of Indian Magazines filed case through Internet Freedom Foundation. इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन के थ्रू इन लोगों ने केस फाइल किया। मैम क्या ये इंपॉर्टेंट है, किसने फाइल किया, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर सुप्रीम बॉम्बे हाई कोर्ट क्या कहते हैं, स्ट्राइक्स डाउन सेंटर्स अमेंडमेंट, स्ट्राइक डाउन, डिसीजन क्या दिया है बॉम्बे हाई कोर्ट में, स्ट्राइक डाउन द अमेंडमेंट, स्ट्राइक डाउन द अमेंडमेंट। उन्होंने कहा कि ये सही अमेंडमेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो वर्ड्स हैं, जो वर्ड्स हैं, ये वाले जो वर्ड्स हैं, कौन से, फेक, फॉल्स, मिसलीडिंग, ये क्लियरली डिफाइंड नहीं है, इसलिए। तो यहाँ पर द नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट, किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, कोई मुझे बता सकता है एफसीयू किसके अंडर आता है, एफसीयू किसके अंडर आता है, अगर कोई न्यूज फॉलो कर रहा था तो उसको पता होगा, पीआईबी के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, पीआईबी के अंदर आता है, दैट इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो विच इज अगेन अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंडर आता है। एफसीयू यूनिट पीआईबी के अंडर आता है, उसको कहा था सेंट्रल गवर्नमेंट की न्यूज जो फेक है सोशल मीडिया से, वो आप रिमूव करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। बॉम्बे हाई कोर्ट कहता है ये गलत है, क्योंकि जो वर्ड्स है, आपने जो वर्ड्स यूज करे हैं उस नोटिफिकेशन में वो क्लियर कट नहीं है, आप किसी भी चीज को फेक बोल दोगे, मिसरिप्रेजेंटेशन बोल दोगे, राइट। अर्लियर मिस्टर नायडू क्लेम दैट एनिमल फैट वाज यूज्ड फॉर मेकिंग द लड्डूज ड्यूरिंग द जगन मोद। अब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ है, प्रेजेंस ऑफ एंड तिरुपति लड्डू जो है रोड स्नोबॉल्स एज सेंटर ऑर्डर्स इन्वेस्टिगेशन। अब यहाँ पर जो तिरुपति बालाजी विच इज अ वेरी वेरी फेमस टेम्पल, वहाँ कहा जा रहा है, क्योंकि हिंदूज का टेम्पल है और हिंदूज नॉनवेज से एसोसिएट नहीं करते हैं, ठीक है। प्राइवेट डायरी इन दिनुगर इन तमिलनाडु विच क्लेम्ड इट सप्लाइड घी टू मेक लड्डूज एट तिरुपति डिनाइड चार्जेस दैट द घी वाज इम्प्योर और सबस्टैंडर्ड। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हम लिखेंगे, ठीक है ना, presence of animal fat in ghee used for preparation of laddu prasadam at Lord Venkateshwara टेम्पल, जिसको तिरुपति बालाजी, तिरुपति तिरुमला देवास्थानमस
तिरुपति बालाजी भी बोला जाता है, जहाँ पर वहाँ पे एनिमल फैट है घी में, और एनिमल फैट इज मीट, लाइक मीट, मैंने गूगल किया मीट है। तो ये जो है बहुत बड़ी खुलासा हुआ है। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन से मंदिर में ऐसा पाया गया है कि घी के अंदर फैट है। तो जो लड्डूज हैं लॉर्ड बालाजी जी का जो मंदिर है वहां पर ये हो रहा है। उसके बाद आगे चलेंगे, इन्वेस्टिगेशन होगी इसकी, फिर पता चलेगा क्या सच है क्या झूठ है। अभी तो एलिगेशन है। एससी ऑर्डर ऑन ऑटिंग किलिंग अपॉलिंग से स्टूडेंट बॉडी। अब यहाँ पर नागा स्टूडेंट फेडरेशन जो है वो डिमांड कर रही थी सुप्रीम कोर्ट से कि अलाउ किया जाए 30 सोल्जर्स जिन्होंने अलेज्ड इनकाउंटर किए नागालैंड के अंदर। देखो यार, जहां पर भी AFSPA, अब यहाँ पर हम पूरा इसको पढ़ लेते हैं फिर मैं बताती हूँ आपको, इसको रीडिंग मार लेते हैं। आओ, The Naga Students Federation and an extremist group criticized the Supreme Court's order denying sanctions to prosecute 30 personnel of Army's 21 para special forces allegedly involved in an alleged botched encounter in Nagaland's outing on December 4, 2021। अब क्या कह रहे हैं, यहाँ पर हुआ क्या? तो यहाँ पर जो नागा, यहाँ पर हम टेबल बनाएंगे, नागा स्टूडेंट्स फेडरेशन criticized Supreme Court's order not allowing, Supreme Court का order क्या है? not allowing to prosecute. Now what is the meaning of the term prosecute? Take legal action. अब जब आपको कोई वर्ड का मीनिंग नहीं पता तो आप अपनी नोटबुक में लिख लिया करो, टेक लीगल एक्शन, ठीक है ना। prosecute, not allowing to prosecute soldiers involved in encounter in outing, एक जगह का नाम है इन 2021। तो 2021 में वो क्या कह रहे हैं कि फेक इनकाउंटर और गलत इनकाउंटर किया किसने? सोल्जर्स ने। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट अलाउ नहीं करा उनको, उनके अगेंस्ट, उन सोल्जर्स के अगेंस्ट लीगल एक्शन लेने के लिए, ठीक है ना। अब परमिशन की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जहां पर भी AFSPA लगा होता है, दैट इज जहां पर भी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। पिछले साल ये इतना ज्यादा न्यूज में नहीं था, इस साल दोबारा से आ रहा है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। इसकी फुल फॉर्म इज अ PYQ, ठीक है ना। जहां पर भी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स लिखा होता है तो आर्म्ड फोर्सेस को दिख रहा है कि ये एक्ट क्या देता है? स्पेशल पावर्स देता है। एंड वन ऑफ द स्पेशल पावर्स इज शूटिंग की पावर, तो इनकाउंटर कर सकते हैं। तो अगर प्रोसिक्यूशन करना है तो सेंटर को डिमांड, सेंटर हैज टू ग्रांट प्रोसिक्यूशन सैंक्शन अगेंस्ट द पर्सनल। तो यहाँ पर या तो सेंट्रल गवर्नमेंट को, मतलब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लगती है अगर जहाँ पर AFSPA लगा हो, अगर किसी सोल्जर ने कुछ किया है तो अगर उसमें एक्शन लेना है तो सेंटर की परमिशन लगती है फॉर लीगल एक्शन, ठीक है ना। तो ये हमें पता होना चाहिए। और नागालैंड में जो 2021 में हुआ, वोटिंग में हुआ, उसके लिए परमिशन सोल्जर्स के अगेंस्ट ग्रांट नहीं करी गई है। उसके बाद SC टेक्स नोटिस ऑफ कर्नाटका हाईकोर्ट जजेस रिमार्क्स टू वुमेन लॉयर सीक्स रिपोर्ट इन 2 days। अब यहाँ पे कर्नाटका हाईकोर्ट के जो जज हैं उन्होंने एक वुमेन लॉयर को, यहाँ पे लिखेंगे कर्नाटका हाईकोर्ट जज, नाम क्या उनका? जस्टिस का जे लिख लेंगे, वेदा व्यासचार। वेदा नाम होता है बहुत, सच्चा आदमी, श्रीशानंदा। अब इस जज ने क्या किया है? इन जज ने, कहा जा रहा है कि इन्होंने एक वुमेन लॉयर को, ठीक है ना, रिमार्क्स अगेंस्ट वुमेन लॉयर, जो मुझे समझ में आ रहा है वुमेन लॉयर के अगेंस्ट रिमार्क्स, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट टुक सुओ मोटो कॉग्निजेंस, ठीक है, ये लिख लिया अब हमने। अब इसको समझेंगे।
अब यहाँ पर सबसे पहले कर्नाटका हाईकोर्ट के जज ने क्या किया, रिमार्क्स अगेंस्ट वुमेन लॉयर। अब यहाँ जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है वो कह रहे हैं कि ये कोई केस चल रहा था। द जज सेड इन अ jocular टोन, हंसी मजाक के टोन में, दैट शी सीम टू नो एवरीथिंग अबाउट हिम एंड मे इवन रिवील द कलर ऑफ हिज अंडरवेयर undergarments if asked tomorrow. तो यहाँ पे the video showed that the judge's comment was triggered by the initiative taken by the woman lawyer to respond to a question directed at a male lawyer representing the opposite side in the case. तो यहाँ पर किसी और से क्वेश्चन पूछा था, वो वुमेन लॉयर ने आंसर कर दिया, मे बी उसी का केस था। द ऑपोजिट लॉयर वाज आस्क्ड अ क्वेश्चन जिसके अंदर वो वुमेन लॉयर ने कुछ बोल दिया, तो जज ने बोला अच्छा तुम्हें पता होगा कि कल को मैं पूछूंगा इसने कौन से अंडरगारमेंट्स कलर के, कौन से कलर के अंडरगारमेंट्स डाले वो तुम्हें पता होगा। Now, maybe the judge was angry, but this is not how you show your angryपन, ठीक है ना। तो ये अब किया है जे वेदा वेदाचार्य श्रीनंदा, इन्होंने ये बोला है, ठीक है। सुओ मोटो कॉग्निजेंस का मतलब क्या होता है कि कोर्ट के पास, कोर्ट कब केस सुनती है, जब कोर्ट के पास कोई चल के जाता है, लॉयर करता है, लॉयर सारी कहानी सुनाता है, तब कोर्ट केस सुनती है। बट कोर्ट जब किसी चीज को समझते है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें सुनना चाहिए, कोई आए ना आए बट हमें इसको चीज को, मुद्दे को उठाना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो सुओ मोटो होती है। मतलब खुद ही कोर्ट वो इशू उठाता है कि हम इसके बारे में बात करना चाहते हैं, फिर कोर्ट खुद ही इसमें लॉयर भी रखता है, पार्टीज को बुलाता है, ये सब करता है। और यही जज थे जिन्होंने पाकिस्तान, जिस इलाके में मुस्लिम डोमिनेटेड जो एरिया है बेंगलुरु में, उसको पाकिस्तान भी बुलाया था एक बार। तो ये कर्नाटका हाईकोर्ट के जज हैं वेदा व्यासाचार्य शीशनंदा। उसके बाद ट्रक स्ट्रैंडेड एज बंगाल सील्स झारखंड बॉर्डर फॉर 3 days। बंगाल ने क्यों सील कर दिया, बंगाल कह रहा है कि हमारे यहाँ पर फ्लड मैनेजमेंट ढंग से नहीं करवा रहा है सेंटर, तो हम जो है झारखंड से आने ही नहीं देंगे, बॉर्डर जो हमने है सील कर दिया। अब लोग कह रहे हैं भाई ट्रकों में जो पेरिशेबल सामान भी है, खराब होने वाला सामान भी है, बट ये चिट्ठी लिख रही है तो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ने ये कर दिया है, वेस्ट बंगाल सीएम ने क्या कर दिया है, ट्रक को ही नहीं आने दे रहे अंदर। चलो अभी अगर ये बहुत ज्यादा बड़ा मुद्दा बनेगा तो फिर हम इसकी डिटेल्स लिखेंगे, अभी नहीं लिखेंगे। बुमराह जो हैं, जसप्रीत बुमराह कंप्लीटेड 400 विकेट्स इन इंटरनेशनल, ही हैज बिकम द 10th इंडियन बॉलर टू डू सो। तो यहाँ पे पहले जसप्रीत बुमराह 10th इंडियन bowler to complete 400 international wickets। ठीक है ना। चेन्नई में ये हुआ जब बांग्लादेश के अगेंस्ट कर रहे थे, मैच खेल रहे थे, ठीक है ना। हिज स्पेल 4 of 50। अब ये ठीक है इतना। अब इसके बाद मैग्नस कार्लसन एंड जुजीत पॉलगर वर ऑनर्ड विद द बेस्ट मेल एंड फीमेल प्लेयर अवार्ड्स। ये इंपॉर्टेंट है, मैग्नस कार्लसेन, ये अब मैग्नस को मिल रहा है, बट द डे इज नॉट फार अवे जब हमारे इंडियन बच्चों को ये मिलेगा, क्योंकि वो एक्चुअली बस इसके थोड़ी सी नीचे हैं। एंड वर honored with best male and female player awards at 500 years anniversary। Hikaru Nakamura was the best social media influencer and the 1972 World Champion match between Bobby Fischer and Boris Baku was voted most memorable in fight tournament। अब यहाँ पर इन्होंने बेस्ट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अवार्ड भी दिया। किसको दिया, हिकारू नाकामुरा। उसके बाद 1972 वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच बिटवीन बॉबी फिशर एंड बोरिस स्पैक्सकाई voted as most memorable fight tournament।
ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगेन अवार्ड्स हैं, यूक्रेन हैज बैंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मिलिट्री पर्सनल एंड अदर डिफेंस एंड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वर्कर्स फ्रॉम इंस्टॉलिंग पॉपुलर टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप ऑन स्टेट इशूड डिवाइसेस, डिस्क्राइबिंग द मूव एज नेसेसिटी फॉर नेशनल सिक्योरिटी ड्यूरिंग द वॉर विद रशिया। तो यूक्रेन ने क्या बोल दिया है, यूक्रेन हैज बैंड, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, कौन सी कंट्री ने बैन किया है, हैज बैंड, यूक्रेन has banned government officials, military personnel, and other important workers from installing Telegram. क्यों टेलीग्राम जो है रशियन ओनर है इसके, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ वॉर विद रशिया, बिकॉज ऑफ वॉर विद रशिया। उसके बाद द यूएस सर्विस ऑन फ्राइडे डिटेल्ड अ लिटानी ऑफ सिक्योरिटी फेलियर्स। अब डोनाल्ड ट्रंप के पे गोली चल गई थी, राइट, तो सीक्रेट सर्विस जो है वो कह रही है कि हाँ जी भैया हमारी गलती है, ठीक है ना। A mob has burned the corpse dead body of a doctor Shahnawaz Kharban who was accused of blasphemy, मतलब hatred against a religion, Muslims के against hatred, पाकिस्तान के अंदर उसको जला दिया गया। The police claimed that the doctor was shot dead after he refused to surrender and opened fire at the police। तो surrender करने से मना कर दिया, उसको shot dead कर दिया गया and then was burnt by people of Pakistan। Now this has become very very important, ठीक है। डॉक्टर शाहनवाज कानबर, she was a Christian accused of blasphemy, was burnt after she was killed in police firing, refused to surrender and opened fire at the police। ओपन फायर किया पुलिस पर एंड देन लोगों ने उठा करके उसका जो डेड बॉडी था उसको बर्न कर दिया, ठीक है। ब्लास्फेमी क्या होता है, हेट्रेड टुवर्ड्स अ रिलीजन, ठीक है ना। तो उसके बाद ब्लॉकचेन स्मार्ट मटेरियल्स अमंग इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स mooted इन पीएम सोलर स्कीम। तो पीएम सोलर स्कीम में क्या है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। द मिनिस्ट्री न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी हैज अनाउंस्ड अ ₹500 करोड़ सब कॉम्पोनेंट फॉर इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स अकॉर्डिंग टू अ ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है अभी। Under this program, companies and individuals can submit proposals which will be pursued by a committee to execute novel ideas connected to top solar installations। सॉरी फॉर द बर्प। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स, इसको लिखेंगे, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी announced sub component of PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसके अंदर क्या है, इनोवेटिव सब कंपोनेंट ऑफ, क्या है इसमें, इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स। अब इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स में क्या है, कंपनीज और इंडिविजुअल्स कैन सबमिट proposals which will be seen by committees, ठीक है ना। अब यहाँ पर प्रपोजल्स होंगे इनोवेटिव आइडियाज होंगे कनेक्टेड टू रूफ टॉप सोलर
इंस्टॉलेशन, जो रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस। अब यहाँ पर सबसे पहले जो पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, ये क्या है? यहाँ पर घरों के टॉप पर, हाउसेस, घरों के टॉप पर सोलर पैनल्स लगेंगे और वो सोलर से बिजली बनेगी। वो बिजली जो होगी वो आपको मुफ्त में अवेलेबल होगी, राइट? तो आपके घरों के ऊपर सोलर पैनल्स लगेंगे। और इनोवेटिव आइडियाज अगर कोई कंपनी सबमिट करना चाहती है तो कर दे, उसमें वो कमेटी देखेगी, ठीक है। इनोवेटिव प्रोजेक्ट ब्लॉकचेन से रिलेटेड और इन सब चीज़ों से रिलेटेड ये लोग अनाउंस कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इसके अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी, that is NISC is the subsidiary of the ministry, ठीक है। तो आगे चलेंगे। अब इसमें सब्सिडरी मतलब सब्सिडरी है और इंस्टीट्यूट है जो वुड इम्प्लीमेंट द स्कीम, सब्सिडरी ऑफ द नहीं, वुड इम्प्लीमेंट द स्कीम। मैं भी कहूँ, ये मैंने क्यों लिखा है, सब्सिडरी ऑफ द मिनिस्ट्री वुड इम्प्लीमेंट द स्कीम, वुड इम्प्लीमेंट द स्कीम। अब मुझे लगता है मेरी एप्पल पेंसिल की निब जो है वो जाने वाली है, भाई ये बहुत जाती है निब। यूट्यूब चैनल हैक्ड ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बताओ, सुप्रीम कोर्ट का चैनल भी सेव नहीं है, भगवान बचा के रखना। तो सुप्रीम कोर्ट का चैनल हैक कर दिया था, यूट्यूब चैनल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यूट्यूब चैनल ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैक्ड। क्या प्रमोट करे थे जो हैकर्स थे? क्रिप्टो करेंसी developed by US based company Ripple Labs, वो प्रमोट कर रहे थे, ये प्रमोट कर रहे थे, प्रमोशन चल रही थी चैनल पर। अब चैनल वापस ले लिया गया है। चैनल स्टार्ट क्यों किया? लाइव स्ट्रीम प्रोसीडिंग्स, जो प्रोसीडिंग चल रही है कब स्टार्ट हुई? वर्डिक्ट ऑन द मैटर इन 2018, 2018 में इन्होंने कहा कि भैया लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए, उसके बाद भी आया था। तो ये 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे। अपॉइंटमेंट में डिलेज हो रही हैं, ठीक है ना, जजेस की अपॉइंटमेंट में डिलेज हो रही है। इसको पढ़ते हैं, मजेदार आपस में लड़ाई। चलिए, द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे आस्क्ड द गवर्नमेंट टू एक्सप्लेन इट्स रीजंस फॉर सिटिंग ऑन नेम्स रिट्रेटेड बाय कोलेजियम। अब यहाँ पर हमें पता होना चाहिए, कोई भी कुछ लिखेगा नहीं, सिर्फ समझेगा कोलेजियम क्या होता है। देखो यार, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, ठीक है, इसको आज हम बहुत अच्छे से समझेंगे, एक शीट भी लगा लेते हैं हम इसी चक्कर में। हाँ जी, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस करेंगे आज हम, ठीक है, आज समझ में आ जाना चाहिए अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, ठीक है। तुम में से कोई जज बनना चाहता है? ठीक है, मैं जजों को पढ़ाना चाहती हूँ, ये मेरा एम है, ठीक है, अभी पढ़ा भी रही हूँ और जजेस को पढ़ाना चाहती हूँ। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस जो है, ठीक है, अब यहाँ पर सुबॉर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, सुबॉर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, ठीक है, सुबॉर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, कोई दिक्कत नहीं है। सुबॉर्डिनेट कोर्ट्स कौन से होते हैं? जो स्टेट के अंदर होते हैं, ये हाई कोर्ट के अंदर आते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये वो कोर्ट जो छोटे कोर्ट्स होते हैं, छोटू कोर्ट्स, इसका नाम हम रख देते हैं छोटू कोर्ट्स। अगर तुमको छोटू कोर्ट में जज लगना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा बताओ? एग्जाम देना पड़ेगा तुम्हें, स्टेट जुडिशरी का एग्जाम होता है वो देना पड़ेगा। सॉर्टेड है, ठीक है। अब हाई कोर्ट का जज लगना है तो बेटा क्या करना पड़ेगा? पॉलिटिकल पार्टी से अच्छा कनेक्शन रखना पड़ेगा, जजों से अच्छा कनेक्शन रखना पड़ेगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस बनते हैं वो थ्रू एलिवेशन बनते हैं, और एलिवेशन, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट वेज है, एक मिनट, ये मैं ऐसे नहीं बोलूंगी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज बनते हैं वो एक तो होता है कि यहाँ वाले जज प्रमोशन से भी हाई कोर्ट का जज बन सकते हैं, ठीक है ना, या हाई कोर्ट वाले सुप्रीम कोर्ट में चले गए, वो भी प्रमोशन है। बट एक तरीका जो है वो है एलिवेशन। एलिवेशन क्या होता है? जब एक एडवोकेट सीधा एडवोकेट से सीधा जज बन जाते हैं तो हम क्या कहते हैं? एलिवेशन, ठीक है, एलिवेशन, एलिवेशन। अब यहाँ पर ये कौन एडवोकेट से जज बनेगा, ये कौन डिसाइड करता है? ठीक है, कुंडली देखी जाती है, हाँ, वर्क देखा जाता है, ये सब देखा जाता है, कोलेजियम डिसाइड करता है।
कोलेजियम में कौन होते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ हाई कोर्ट भी होते हैं। तो ये कोलेजियम होता है, मतलब ग्रुप ऑफ जजेस होते हैं जो डिसाइड करते हैं ये जज बनना चाहिए, ठीक है। अब ये कोलेजियम जो है आगे गवर्नमेंट को भेज देते हैं कि हमें लगता है ये बनना चाहिए, गवर्नमेंट उन पे बैठ जाती है, क्योंकि इन दोनों में कभी राजीनामा नहीं होता है, वो कहते हैं इसको बनाओ, वो कहते हैं इसको बनाओ, ठीक है, इनका भी अपना सिचुएशन होता है। तो दैट इज हाउ जजेस आर अपॉइंटेड, कोई दिक्कत नहीं है, ये दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भैया कोलेजियम तुमको नाम भेज रहा है, सरकार को कह रहे हैं, और सरकार जो है वो नाम बैठ गई है उसके ऊपर, ठीक है। तो वो कह रहे हैं ऐसा क्यों कर रहे हो? रिमाइंडिंग द सेंटर दैट इट कैन नॉट treat the latter mere search committee whose recommendations can be ignored। तो यहाँ पर सीजीआई कह रहे हैं कि हम कोई सर्च कमेटी थोड़ी ना है कि हम जज ढूंढ ढूंढ के लाए और तुम उनके नामों पे बैठ जाओ, ठीक है। अ 3 जज बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ आस्क्ड अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमानी। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि हमारे अटॉर्नी जनरल कौन है? आर वेंकट रमानी। अगर अभी तक आपने नाम नहीं लिखा है तो कृपया करके लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। टू प्लेस ऑन रिकॉर्ड विद इन अ वीक, प्लेस ऑन रिकॉर्ड की लेकर आओ हमारे पास वो चार्ट जिनके नाम हमने दिए और तुमने उसका क्या किया, वो कहाँ तक पहुंच जाए, चार्ट मांगा इनसे, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं कि हम गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ रहे हैं, गड़े मुर्दे, अनअर्थ स्केलेटन्स इन द कबर्ड, ठीक है। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ईडियम है, इसको लिख लेंगे, अनअर्थ स्केलेटन्स, अनअर्थ स्केलेटन्स इन द कबर्ड। वो कह रहे हैं कि हम बंद किए, हम जो टॉपिक्स खत्म हो चुके हैं उनको नहीं उखाड़ रहे हैं, गड़े मुर्दे जिनको हम हिंदी में बोलते हैं, दिस इज एन ईडियम, ठीक है। बट हमें जानना तो है क्योंकि हमारे जो कोर्ट्स के अंदर है हमें लोगों को अपॉइंट करना है। तो ये कोलेजियम सिस्टम आया कहाँ से? सेकंड जजेस केस हुआ था एक, कौन सा केस हुआ था? सेकंड जजेस केस, ये लिखेंगे, सेकंड जजेस केस हुआ था जहां पर जो आज कोलेजियम सिस्टम है वो फॉलो किया जाता है, विच हैड इवॉल्व्ड द कोलेजियम सिस्टम ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स इन 1993। तो 1993 में यह हुआ था कि भाई सीनियर जजेस होंगे, ये होगा वो होगा, ये पूरा डिसाइड हो गया था 1993 के अंदर। अब यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि मिस्टर कृपाल करके एक एडवोकेट है, अगर सौरभ कृपाल, अगर उनको दिल्ली हाई कोर्ट का जज बना देते हैं तो वो फर्स्ट ओपनली गे हाई कोर्ट जज होंगे। कौन? नाम लिखेंगे, सौरभ कृपाल, सौरभ कृपाल। तो सौरभ कृपाल एक एडवोकेट है, इनका नाम दिया हुआ है। अगर इनकी जजी अपॉइंट हो जाती है तो ये बनेंगे इंडिया फर्स्ट ओपनली गे हाई कोर्ट जज। मतलब ये ऐसे जज बनेंगे जिनका पता है कि हाँ भाई गे है, ओपनली गे है, मतलब ये कह रहे हैं कि कुछ छुपे हुए भी हो सकते हैं बट ओपनली जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं, ठीक है ना। तो दिल्ली हाई कोर्ट के जज बन सकते हैं ये, ठीक है। आगे चलेंगे बट इनका नाम जो है आगे फॉरवर्ड ही नहीं जा रहा है। अब आगे हम चलेंगे। अब यहाँ पे इन इट्स फोर्थ नोटिस, यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? इंडस वाटर स्ट्रीट टीटी के बारे में। किसके बारे में बात हो रही है? इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। इसके बारे में अभी मैं बैकग्राउंड नहीं लिखवाऊंगी क्योंकि जिस हिसाब से इंडस वाटर ट्रीटी डिस्कस हो रही है हम कल तक एक डिटेल में अंदर एडिटोरियल पक्का कर ही लेंगे। तो यहाँ पे इन इट्स फोर्थ नोटिस टू पाकिस्तान सिंस 2023 इंडिया हैज एस्केलेटेड इट्स डिमांड फॉर द रीनेगोशिएशन। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? इंडिया डिमांडिंग renegotiation of 1960 इंडस वाटर्स ट्रीटी, जिसमें हमने पानी का बंटवारा किया हुआ है कि पाकिस्तान इन नदियों का पानी पिएगा और हम इन नदियों का पिएंगे। 1960 में ये ट्रीटी हुई थी, ठीक है। अब इंडिया ने क्या है ना, कॉलिंग ऑफ इंडिया इन इट्स फोर्थ नोटिस is calling off all meetings of permanent Indus Commission PIC until Pakistan agrees to sit on table
फोटॉक्स। अब यहाँ पर हम करेंगे कि इन क्या है ये। देखो यार, सबसे पहला क्वेश्चन जो आ सकता है, इंडस वाटर ट्रीटी किसके बीच में साइन हो रखी है? बातों से पता चल रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और इसके अंदर वर्ल्ड बैंक भी है। मैं कह डब्ल्यू कौन से वाला है? तो ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये किसके बीच में साइन हो रखी है? इंडिया, पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक, ये तीनों के बीच में साइन हुई थी, जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी में डिवाइड हुआ था कौन कौन सा पानी नदी का कैसे होगा। इनकी जो है परमानेंट इंडस कमीशन जो है वो आपस में बैठते रहते हैं, इंडिया और पाकिस्तान वाले। हमारे रिलेशन जितने मर्जी खराब हुए हैं, बट ये चीज़ हमेशा होती रही है। इंडिया जो है बोल रहा है कि भैया रीनेगोशिएट कर लो, बहुत साल हो गए, बहुत चीज़ें बदल गई हैं देश दुनिया में, रीनेगोशिएट कर लेते हैं। पाकिस्तान मान नहीं रहा है, तो इंडिया कहती कि चलो अब हम परमानेंट जो इंडस कमीशन बैठता है हम वो नहीं बैठेंगे जब तक आप वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट पे दोबारा बात करने नहीं आओगे। अब यहाँ पे डिस्प्यूट है क्या? इंडिया में टू मेजर डिस्प्यूट्स, इंडिया हैज वन टू मेजर डिस्प्यूट्स इंडिया ऑलरेडी जीत चुका है। वो दो मेजर डिस्प्यूट्स कौन कौन से हैं? एक है बाघ लिहार डैम प्रोजेक्ट इन 2007, उसके बाद नीलम over allegation, and another. India was able to win two major disputes by adhering to the processes laid out, including Balhar project in 2007 and another dispute over allegation that India was interfering with Pakistan Neelam project in 2030. The issue over how to proceed on dispute resolution for. अब यहाँ पर ये दो जो हैं, नीलम प्रोजेक्ट का पंगा हुआ था, ठीक है ना, 2013 में, और एक और डैम का। अब क्या है यहाँ पर इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर कहा हुआ है कि आप रनिंग वाटर जो है, जो पाकिस्तान की नदी हैं उनका आप रनिंग वाटर यूज कर सकते हो। तो हम यूज कर रहे हैं रनिंग वाटर डैम के उसमें, ठीक है। तो अब यहाँ पर डिस्प्यूट किस चीज का है? किशन गंगा एंड रैटल प्रोजेक्ट्स का, ठीक है ना। तो ये डिस्प्यूट्स है, ये डिस्प्यूट क्या है? पाकिस्तान कह रहे हैं ये पानी यूज कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भैया रनिंग वाटर है, तुम्हारा पानी हम नहीं यूज कर रहे हैं, बट हमारे तो जो अग्रीमेंट में वो कर रहे हैं। अब ये पाकिस्तान कहाँ पहुंच गए? ये पहुंच गए परमानेंट, पाकिस्तान वाली साइड जो है वो कहाँ पहुंच गई? परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में पहुंच गई है। अब इंडिया कह रहा है कि हम तो यहाँ पर जाने ही नहीं वाले PCA, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ऑलरेडी चीजें कर रहा है जो कि द हेग में है, ठीक है ना। वर्ल्ड बैंक ऑलरेडी कर रहा है, वर्ल्ड बैंक बोल नहीं रहा कि दो लोग हैं, क्योंकि वर्ल्ड बैंक था जिसने डिस्प्यूट सॉर्ट करने थे, बट वर्ल्ड बैंक भी कुछ नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर मिस्टर मोदी ने 2016 में बोला था, ये हम बॉक्स में डालेंगे। मिस्टर मोदी ने क्या बोला था इन 2016? उरी अटैक, दैट ब्लड एंड वाटर cannot flow together. अब यहाँ पर ये जो है ये कह रहे हैं कि ये बहुत ही गंदा एग्जाम्पल है। तो हिंदू वाले क्या कह रहे हैं? दिस इज अ बैड एग्जाम्पल, ये बहुत बैड मूव है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। तो जब उरी अटैक हुआ था तब हमारे प्रधानमंत्री ने कह दिया था कि हम पाकिस्तान से बात करने की पूरी कोशिश करें, बट जब जब हम बात करके आते हैं तब वो ब्लास्ट कर देते हैं, वो टेररिस्ट अटैक कर देते हैं इंडिया पे। तो वो कहते हैं हम बात ही नहीं करेंगे, ठीक है, बात करने की जरूरत नहीं है। बट द हिंदू जो है हमेशा इसी उसमें रहा है कि हम बात कर लेनी चाहिए। आपकी इसके बारे में क्या राय है? एग्रीगियस का मतलब होता है एक्सट्रीमली बैड इन अ वे दैट इज वेरी नोटिसेबल, ठीक है। तो ये है। तो अगर गाइज आपने loggery.in विजिट नहीं किया है, विजिट कर लीजिए। अगर आपने सितंबर के MCQs नहीं बाय करे हैं वो कर लीजिए। दैट्स इट, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन, बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर आना, मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ। बाय बाय।